बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग के उपरांत 45,000 अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं। ये मूल समस्या 2011 से लेके अब तक बनी हुई है। 2011 के भी साथ ही इन्हीं विसंगतियों के चलते उनका चयन नहीं हुआ था। जिनका मेरिट कम है उनका चयन कभी नहीं होगा, चाहे 7वां चरण हो या 8वां चरण हो। और सरकार जब तक मूल समस्या का निदान नहीं करेगी, जो विसंगतियां हैं उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। और जब तक इसका निदान नहीं निकलेगा तब तक संपूर्ण नियोजन नहीं हो सकता है। मिशन संपूर्ण नियोजन एजेंडा होना चाहिए बिहार के समस्त अभ्यर्थियों का। तो सोमवार को शिक्षा मंत्री से हमारी इसी मुद्दे पर बात होगी कि जो छठे चरण के वंचित अभ्यर्थी हैं चयन से, जिनका अभी तक नियोजन नहीं हो पाया, वैसे साथियों का कल्याण हो। अगर सरकार कानून लाती है कि जो महिला अनुपस्थिति हो रही है जिन विषयों में, संगत कोटि के पुरुषों को मौका दे दिया जाए और प्रमंडलवार कैंप लगाया जाए, जो रोस्टर की फर्जीवाड़ा है उसकी भी समीक्षा किया जाए, तो निस्संदेह अंतिम कतार के साथियों का भी चयन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो समस्याएं हैं, देखिए हम लोग 20 साल पहले मैट्रिक इंटर किए, उस समय की परसेंटेज और आज तो टेबल कुर्सी बेंच सब 90% ला रहे हैं। तो आज के जो मेरिट है उसमें आप जब तुलना करेंगे तो हमेशा हम लोगों का मेरिट कम रहेगा। तो 7वें चरण में क्या गारंटी है कि हम लोगों का होगा? तो छठे चरण के जो आवेदनार्थी हैं उनका कल्याण इसी चरण में होना चाहिए। और सरकार से हमारी इसी मुद्दे पर बात हो रही है। सकारात्मक बात होगी, सरकार हमारी बात को सुन लेगी तो ठीक है, नहीं तो सोमवार को हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। 45,000 अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर अपनी हक के लिए प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष और मीडिया को भी बताना चाहते हैं कि बिहार भर्ती शिक्षक प्रक्रिया का नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ें। आप जिस तरह से किसी एक पक्ष की समर्थन कर देते हैं, उसी तरह से वंचित अभ्यर्थियों की हक की भी आवाज उठाएं। अगर नियुक्ति पत्र वितरण करना जरूरी है तो उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अभ्यर्थियों जो वंचित है उनको न्याय दिलाना, उनको भी सिस्टम में लाना। तो चयन उपरांत जिनको नियुक्ति पत्र देना है वो सरकार की विशेषाधिकार है। हम तो पहले ही बताए हैं कि उससे पे हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन 45,000 वंचित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, इसका पुरजोर विरोध होगा। इसके खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। और कोई भी अगर हम लोगों को टारगेट करता है तो हम उसी भाषा में उनको जवाब देंगे, क्योंकि ये न्याय की बात है और सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करेंगे।